एकनाथ शिंदे उस आनंद दीघे के चेले हैं जिन्हें ठाणे का बाल ठाकरे कहा जाता था। आज की कहानी में आपको ये बात जरूर समझनी चाहिए, क्योंकि जो ट्वीट किया सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने, उन्होंने उस ट्वीट में दो नामों का जिक्र किया, बाला साहब ठाकरे का और आनंद दीघे का। राष्ट्रीय राजनीति में आनंद दीघे को आपसे परिचित कराने की आज जरूरत है। आखिरकार कौन है आनंद दीघे, क्योंकि और किसके नाम पर जिन्होंने शपथ ली थी एकनाथ शिंदे ने, वो दीघे साहब कौन है? तो आनंद दीघे को ठाणे का बाला साहब कहा जाता था। दीघे बाल ठाकरे के करीबी लोगों में से थे और बाल ठाकरे की हिंदुत्व की विचारधारा में आनंद दीघे की गहरी आस्था थी। आप कह सकते हैं कि आनंद दीघे और बाला साहब ठाकरे ने मिलकर ही शिवसेना का ये रूप दिया जिसमें वो मी मराठी की बात करते हैं। अब एकनाथ शिंदे बाला साहब और आनंद दीघे का नाम लेकर ही शिवसेना को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी दीघे के नाम पर ही शिंदे को अपनी तरफ खींचना चाहती है। याद दिला रही है एकनाथ शिंदे को उनके गुरु आनंद दीघे की। बगावत के इस खेल और शिंदे की इस चाल को समझने के लिए आपको ये हमारी बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक में एक नाम फिर चर्चा में है। वो नाम है धर्मवीर आनंद दीघे का। ऐसा है कि जब फल पकता है तो उसको गिराने के लिए अलग प्रयत्न नहीं करने पड़ते। अब फल कच्चा है। चंद्रकांत पाटिल जिस फल के पकने का इंतजार कर रहे हैं वो कोई और नहीं, एकनाथ शिंदे हैं, जो आनंद दीघे के चेले हैं। शिवसेना से बगावती कदम उठाने वाले एकनाथ शिंदे शिवसेना के दिवंगत नेता आनंद दीघे के शागिर्द माने जाते हैं। आनंद दीघे की मौत के बाद वो ठाणे के उनके सियासी वारिस के तौर पर उभरे। एकनाथ शिंदे ने उसी तरह से राजनीति की शुरुआत की जिस तरह से आनंद दीघे किया करते थे। हम बाला साहब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। बाला साहब के विचारों और धर्मवीर आनंद दीघे साहब की शिक्षाओं के बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और न कभी धोखा देंगे। आज तक अनेक नेता आए और अनेक नेता चले गए। शिवसेना ये शिव सैनिकों के बदौलत बढ़ी हुई है। माननीय बाला साहब ठाकरे और दीघे साहब जैसे नेताओं के विचार से ये बढ़ी हुई है। मुझे ऐसे लगता है शिवसेना ये इसके आगे भी वैसे ही बढ़ती रहेगी। शिंदे को हिंदुत्व तब याद नहीं आया जब 2.5 साल तक वो इसी सरकार में बड़े मंत्री थे। रही बात शिंदे के गुरु आनंद दीघे की, तो उन्होंने मरते दम तक बाल ठाकरे का साथ नहीं छोड़ा। आम जनता में दीघे साहब का एक बहुत बड़ा स्थान है। वो देखते नहीं थे कि रात के कितने बजे है। अगर किसी ने मदद मांगी तो भाग के खुद चले जाते थे। हालांकि बाद में दीघे पर शिवसेना के एक सदस्य श्रीधर कोपकर की हत्या का आरोप लगा, जिन्होंने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ वोट दिया था। उन पर टाडा लगा और गिरफ्तार भी हुए। अगस्त 2001 में एक कार दुर्घटना के दौरान आनंद दीघे घायल हो गए। उन्हें ठाणे के सुनीति देवी सिंघानिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान 26 अगस्त 2001 को आनंद दीघे का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, लेकिन शिवसैनिक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका यह आरोप था कि डॉक्टरों ने दीघे के इलाज में कोताही बरती। इसके बाद शिवसैनिकों ने उस पूरे अस्पताल को आग के हवाले कर दिया और वहां मौजूद मीडिया कर्मियों के साथ भी मारपीट की गई और उनके कैमरे जला दिए गए। कहा जाता है कि आखिरी वक्त में ठाकरे परिवार का कोई सदस्य उनसे मिलने नहीं गया था। पूरा तन मन धन से शिवसेना के लिए काम करने वाले आनंद दीघे थे, एक सच्चे शिव सैनिक थे। तो एक अलग सा रिलेशन उनका दोनों के बीच में था और प्यार करते थे उनके संबंध बहुत गहरे थे। तो क्या एकनाथ शिंदे अपने गुरु से अलग ठाकरे परिवार का साथ छोड़ेंगे? क्या शिंदे बाला साहेब के हिंदुत्व के लिए उनके ही परिवार को धोखा देंगे, या खेल सत्ता की मलाई खाने का है? मुंबई से राजेश वाजपेयी और सूरज ओझा के साथ जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।